दफ़ा पता किया करेले नहीं मिले, तो कल मैं मोस्ट वेलकम। तो आइंदा भी जो कुछ होगा मैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए मैं अपने बहन भाइयों के साथ मेरे प्यारे बहन भाइयों कैसे हो, जहाँ भी हो खुश रहो, बात रहो, की तरफ से मुलाकात करो। जो भी इराद है अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद दे, जो हमारे अल्लाह ताला को खुशहाल दे। मेरे इस चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। तो चलो अब चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज मैं रेसिपी बना रही हूँ भरे हुए करेले। हमजा बहुत शौकीन है, तो वो हर रोज़ मुझे कहता था कि आगे मुझे भरे हुए करेले बना के दो। तो मैं बाज़ार गई थी, 2-3 दफ़ा पता किया करेले नहीं मिले, तो कल मैं आपकी गई थी तो आपके करेले लेके आई हैं। तो आज मैं इसको छील रही हूँ, आप भी इसके बीज निकाल रही हैं, तो फिर मैं शाम को ये बनूँगी। तो अपने बहन भाइयों के साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँगी कि करेले कैसे बनते हैं। चलो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। अब मैं इसमें नमक लगा रही हूँ, इसे भिगा दिया है। ये हैं इनके छिलके और जो इनके अंदर से बीज निकलते हैं वो, उनके ऊपर से मैंने रैपर उतार लिए थे। वो जो बहुत हार्ड बीज थे वो फेंक दिए हैं। तो ये हैं वो, इनको नमक लगाया है और ये अब करेले हैं, इनको नमक लगा रहे हैं, इनसे भूनते रखेंगे। उसके बाद शाम को मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कैसे बनते हैं। ये हैं छिलके और बीज, मैंने ऊपर से बीज के रैपर उतार दिया। जो हार्ड बीज थे ना वो मैंने फेंक दिए हैं। अब मैंने इसको लगाया है नमक लगा के ये भी रखूँगी। अब फ्राई करके ये भी जो मसाला इसका तैयार करूँगी ना, तो मसाले में ये डालूँगी, तो ये भी इसमें भरूँगी। तो ये करेले हैं, मैंने इसको भी नमक लगा दिया है। अब इसे रखेंगे धूप में। धूप में रख के जब सूख जाएंगे, थोड़े से सूख जाएंगे, फिर इसे वॉश करके अच्छी तरह से इनका नमक निकाल के इन्हें फिर रख देंगे धूप में। जब दोबारा सूख जाएंगे तो फिर इन्हें ला के अच्छा तो भरेंगे मसाले के साथ। फिर मैं आपके साथ वो मसाला शेयर करूँगी जिसके साथ भरेंगे। भाइयों अब मैं जा रही हूँ छत पे। अब मैं लगाऊंगी मशीन और कपड़े धोऊंगी, कुछ हाथ साथ धोऊंगी, कुछ मशीन के साथ धोऊंगी। है तो बड़ी धूप, डेट का टाइम है, सख्त गर्मी है ऊपर, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए ये कपड़े काफ़ी वॉश करने वाले हैं। और जब मेरा दिल चाहे मैं उसी वक्त काम करती हूँ। आप ही ने तो मुझे कहा था अब रहने दो, सुबह नमाज के बाद धोएंगे। अब बहुत धूप है ऊपर। उन्हें तो मैंने कह दिया ठीक है चलो सुबह धो लेंगे। तो आप ही की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो दवाई लेने चली गई हैं। तो मैंने वहाँ से कहा चले आप कपड़े धोते हैं, जब तक आप भी आएंगे तो कपड़े धो लेंगे। चलें अब नीचे भी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब देखते हैं कितना मज़ा आता है इतनी धूप में कपड़े धोने का। ये देखिए बहुत ही धूप है। अब मैं कपड़े निकालती हूँ, जो मशीन में डालने वाले हैं वो मशीन में डालती हूँ, जो हाथ से वॉश करने वाले हैं वो हाथ से करती हैं। तो जो वो करेले रखे हुए हैं धूप में, कपड़े धो के फिर मैं ये काम शुरू करूँगी, तैयारी करूँगी करेले भरने की। फिर इसका मसाला तैयार करूँगी, उसमें काफ़ी देर लग जाएगी, कम से कम 2 घंटे चाहिए करेले के मसाला बनाने में और करेले फ्राई करने में। वो भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से पहले कपड़े धो लेती हूँ, तो बाद में मैं ना वो काम करूँगी करेले भरने वाला। तरफ डालती हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले मैं तावल डालती हूँ पीछे तो। ये देखिए अकेले धोऊंगी, ये कपड़े बाद में धोऊंगी, पहले तावल। तो चलो मैं कपड़े कुछ से रह गए, कुछ धोती हूँ, तो वो भी अभी धो लूँगी, बस 2 दिन रह गए हैं, कुछ सूख गए हैं, आप नीचे ले गई हैं।
और काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है। तो अल्लाह का शुक्र है कपड़े तो धो लिए हैं, आप ही तो कह रही थी सुबह धो। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी धो लेती हूँ। मैंने धूप में बैठ के धो लिए। तो हवा भी नहीं है, गर्मी बहुत है, बना हुआ है। तो कपड़े तो धो लिए गए हैं, अब मैं मशीन धोती हूँ। मशीन धो के नीचे जाके तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ करेले की रेसिपी शेयर करूँगी कि भर के करेले कैसे बनाते हैं। वो देखो कौवा इतनी प्यास लगी है ना। मैंने उनका बॉल भी धो के भराया है, बहुत गंदा था। इसमें इतनी उल्ली लगी हुई थी ना, 2 दिन मैं नीचे नहीं रही ना, ऊपर नहीं आई, बारिश थी तो काफ़ी पानी था इसके बॉल में। तो आज मैं आई हूँ तो गंदा गंदा पानी था तो उन्होंने पिया ही नहीं है। तो मैंने आज अच्छी तरह से धो के बॉल तो फिर इसमें पानी रखा है। भाई जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपके साथ करेलों की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं कल बीमार हो गई, धूप में आप कपड़े धो रही थी, आपको भी पता चल जाएगा। तो मेरा ब्लड हाई हो गया, तो बहुत मुश्किल से शाम को मैंने ये रेसिपी बनाई है, बहुत ही मुश्किल से। अगर मैं ठीक होती तो अपने भाइयों बहनों के साथ ज़रूर शेयर करती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हर बात हर चीज़ शेयर करने का। तो यकीन माने कि रात को भी मैं बहुत टेंशन में थी कि मैंने अपने बहन भाइयों के साथ कोई चीज़ शेयर क्यों नहीं की। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को बनी हुई रेसिपी दिखा देती हूँ, अपनी बहनों को बता देती हूँ ये रेसिपी कैसे बनती है। फिर किसी दिन बनाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। ये सुबह मैंने आपको दिखाया है ना पहले कि इसको छील के करेले और जो उसके छिलके थे और बीज थे वो मैंने धूप में सुखा लिए, बाद में उसको फ्राई करके 1 किलो प्याज था, सब्ज़ मिर्चें थी, 3 टमाटर थे तो वो काटे और 1 किलो प्याज को कूट के उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला और जो छिलके और वो बीज थे वो फ्राई करके तो मैंने उनमें डाले। तो वो अच्छी तरह से मसाला उसमें वो भी डाला मैंने, सूखा धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा। तो वो मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके फिर मैंने करेले भर के उसके ऊपर मैंने धागा लपेटा। फिर जो मसाला बच चुका था वो मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया। फ्राई करके मैंने वो जो करेले थे उसका धागा उतार के वो मैंने करेले उसमें कढ़ाई में रख दिए। तो वो फिर अच्छी तरह उसको मैंने नम पे रख दिया। तो बहुत ही मज़े के बहुत ही अच्छे करेले बने हैं। अगर किसी भी मेरे भाई बहन ने खाने हों तो आए हमारे साथ खा सकता है, मोस्ट वेलकम। तो आइंदा भी जो कुछ होगा मैं अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, मेरे भाई बहन मेरे बेटे बेटियाँ ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें, फुल वॉच करें और मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, आगे आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ और अच्छी अच्छी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाद में मिलते हैं। कितना प्यारा मौसम है माँ। हाँ जी अंदर भाई कितना प्यारा मौसम है, धूप भी निकली है, बारिश हो रही है। आज मुहर्रम की भाई कितनी है? 5। सही। अब हम नाश्ता कर लें फिर आपके साथ मिलते हैं। नहीं पानी की ज़रूरत ही नहीं है, सब जगह नरम है। हाँ तो मेरे प्यारे बहन भाइयों मैं अपने छोटे से गार्डन में आ गई हूँ। तो फुलवाड़ी कुछ पहले लगी हुई थी, कुछ मैं अब लगाने लगी हूँ। हरा भरा सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे पास जगह बहुत कम है तो जितनी सी है तो उतनी सी मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी है ये हरी भरी हो जाए, अच्छी लगे। तो है तो बहुत कम, मगर मेरी कोशिश है मैं इसे ही हरा भरा कर दूँ, ये अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ कि आज फिर मैं थोड़ी सी फुलवाड़ी लगाने लगी हूँ। तो अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं यहाँ पौधे भी बहुत अच्छे अच्छे लगाऊँगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पौधे भी बहुत खूबसूरत लगाने थे। तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पे फुलवाड़ी लगाने लगी। सही गल करना चाहिए। वो देखें दिखाए मान कितनी गर्मी है, आज काफ़ी धूप निकली। सुबह बारिश हो रही थी, आज धूप निकल आई है। कभी किस तरह का मौसम होता है, कभी किस तरह का होता है। बरसात है ना, नहीं वो ना वो ये देखिए मैं जगह नरम कर रही हूँ ना, तो बाद में इसकी फुलवाड़ी लगा
2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੀ ਦਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ 500 ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੰਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ तो कहती पैसे मेरे भाई की किसी के साथ मेरे भाई के ना भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस बेचारे के ना 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, तो वो अब काम नहीं कर सकते, तो काफ़ी बड़ा पेट हो चुका है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है बहनों को तो भाइयों की बहुत तकलीफ होती है। तो वो भाई हमारा है बहुत अच्छा, बहुत हमारा ख्याल रखता है। जब से हमारी जान फौत हो गई ना, तो हमारे भाई ने हमें पीछा नहीं दिया। हमारा भाई जब भी हमें फ़ोन करे तो यही कहता है आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। यहाँ रोज़ मेरे भाई खुद आते हैं, आके पूछते हैं क्या हाल है, कैसी हो। अगर हमें कुछ ना भी दें, वो तो खुद गरीब है, वो हमें क्या देंगे। उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन्होंने पढ़ाई छुड़ा के उनकी तो भाई ने काम पे लगाया हुआ है उन्हें, तो वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। मगर हमें इतना ही काफ़ी है कि हमें आगे पूछ लेते हैं, हमारे साथ दुख सुख शेयर करते हैं, अपना सुनाते हैं, हमारा सुनते हैं। तो आप भी मेरे बहन भाई दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनको कुछ ना करे, वो अपने बीवी बच्चों के सारे में सलामत रहे। अल्लाह करे जैसे भी हैं ऐसे उन्हें बैठे नज़र आते रहें। तो कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि मेरे भाई के पास पैसे भी नहीं होते दवाई लेने के लिए, तो हम भी दोनों बहनें बहुत गरीब हैं, तो हम क्या कर सकती हैं भाई के लिए। हम कुछ नहीं करते, हम जलती हैं, हम कर कुछ नहीं सकते। फिर मेरे भाई ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा के मेरी बात ने उन्हें काम पे लगा दिया बच्चों को। मैंने कहा बस आपका बाप ठीक नहीं रहता तो मैं कहाँ से घर चलाऊँ, मैं कहाँ से खर्चा करूँ। तो भाभी ने बच्चों को स्कूल से हटा दिया और काम पे छोड़ दिया। तो आप प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला मेरे भाई को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के साथ पे वो सलामत रहे। इसलिए मैं आपके साथ कि मैं फुलवारी लगा रही हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए मैं अपने बहन भाइयों के साथ अपनी हर छोटी से छोटी, आज मेरी यूट्यूब फैमिली हो ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात आपसे छुपा नहीं सकती। मैं हर बात अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये काम भी मैं करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने भाई के साथ कि मैं ना यहाँ पे छोटा सा गार्डन बनाने लगी हूँ। तो खुदा करे कभी ना कभी ये हरा भरा सारा ही हो जाए। जगह काम है, अगर जगह ज़्यादा होती ना तो मैं अपने बहन भाइयों को बहुत प्यारा गार्डन बना के दिखाती हूँ। तो इतने में ही अच्छा बन जाए, दुआ करें कि हरा भरा सब कुछ हो जाए, फल फूल निकल आए। फल तो अमरूद को भी नहीं लगते, दुआ करें इससे फल लग जाए, इसके फूल निकल जाएं, तो फिर कितना प्यारा व्यू होगा यहाँ से भी, और उधर से भी देखे सामने कितना अच्छा व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। गाइस, हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। ना मेरे पापा हैं ना मेरे भाई हैं। भाई शनाज भाभी और भाभी सुमेरा, भाई अहमद और हसन बेटा, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, सब नाइस लोग हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं रोती हुई उनके पास बहुत मजबूरी में गई थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं उनके लिए दुआ हूँ, मैं दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और सारी ज़िंदगी मैं उनको दुआएं देती रहूँगी। हसन बेटे को अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी कामयाब करे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, माँ बाप का साया उनके सर पे सलामत रखे। और शनाज बाजी को भी अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उन्हें तरक्कियाँ दे। बहुत अच्छे लोग हैं वो, उनकी जितनी भी तारीफ़ करी जाए काम में मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो इतने नाइस लोग हैं। माँ को मेरे बच्चे में देखो बड़ी बड़ा दुआ, मैं पानी को दे लिया गया अच्छा पानी पी लिया एलोवेरा जेल की, वो तोड़ के फेंक दी थी। तो अब मैंने तो उसके साथ ऐसे लटक रही थी, किसी ने तोड़ के ना ऐसे कर दी थी, तो मैंने उतार के ना इस तरफ इसकी शाख लगा दी। अब मेरे बहन भाई ने एडमिट करके बताई कि आगे हो जाएगी, इसे लगी रहने दूर पर। तो मैं तो चाहती हूँ ये सब कुछ हरा भरा हो जाए और भी दरख्त इंशाल्लाह ज़रूर लगाने के अल्लाह हमें हिम्मत देगा। तो बहुत प्यारे प्यारे दरख्त ला के मैं लगाऊँगी। इतना ही बगीचा अगर मैं दरख्त लगाऊँ तो बहुत प्यारा बन जाएगा। तो आप दुआ करना मेरे लिए कि मैं और दरख्त लगा सकूँ। अब ये मेरा गार्डन जो है ना ये फाइनल हो चुका है, मैंने इसमें ना फुलवारी लगा दी है, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे फूल निकले हैं ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम इसको लगा रहे हैं पानी, तो ये पानी से भर दूँगी इसे, तो फिर अपनी ग्रो करेगा, ये इसकी ग्रोथ ना होनी शुरू हो जाएगी। एक और लेके आए
तो वो होनी शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने बहन भाइयों के साथ ना जो भी फूल प्यारे प्यारे से निकलेंगे ना तो ज़रूर शेयर करूँ। भाइयों, मैं नीचे आपी के साथ गई थी, आपी का ब्लड हाई था ना, तो आपी गार्डन में लगाने लगी थी फुलवाड़ी। तो उनका बीपी हाई था, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ आती हूँ, मैं लगा देती हूँ। फिर मैंने अपने छोटे से गार्डन में वो फुलवाड़ी लगाई और मैंने उसको पानी लगाया। तो आप ही से मैंने बोला कि अब आप चली जाओ हमजा के साथ अपना बीपी चेक करवाने। वो बीपी चेक करवाने चली गई हैं। मैं और ईमान फातिमा ऊपर आ चुकी हैं। तो सुबह के बर्तन जो नाश्ते वाले थे वो पड़े थे, बोतलें भरने वाली पड़ी थी। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हो, मेरे बहन भाई हो, मेरी बेटे हो, तो आपके साथ मैं हर चीज हर बात शेयर करूंगी। तो अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। यहाँ भी रहो, खुश रहो, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे।